वो ये मानते ही नहीं है कि हमारे अलावा भी कोई आदमी पेशेंट हो सकता है, रोगी हो सकता है, किसी को प्रेतादिक कष्ट भी हो सकता है। देखिए शरीर में कष्ट है, शारीरिक रोग हुआ, मन में कष्ट है, मानसिक रोग हुआ। लेकिन जब शरीर में कष्ट था, क्या था? जब शरीर में कष्ट था उस समय शुरुआत में केवल शारीरिक रोग देखे जाते थे। इस देश में नहीं, भविष्य में पूरे वर्ल्ड में कभी मानसिक रोगों का कोई खजाना था ही नहीं। तब एक एक खोज कर करके हुई है। मेरी खोज नई नहीं, बेशक मैंने इसमें 20 वर्ष लगाए, लेकिन महर्षि सुश्रुत चरक संहिता में ये सब लिखा हुआ है। अध्याय 9 से चरक संहिता में स्टार्ट हो जाता है पराविज्ञान, और क्या शुरू हो जाता है मैं बता देता हूँ आपको। इसके अलावा भूत विद्या चालू हो जाती है, और महर्षि ने लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? मंगल उद्भाषणा, भगवान नाम जप से ये जो प्रेत कष्ट है ये चला जाता है। भगवान नाम के जप से जब कोई जप करता है तो फिर वो यज्ञ भी करता है, और जब कोई यज्ञ करता है तो उसके फल भी मिलते हैं, और जब कोई दीपदान करता है तो उसके फल भी मिलते हैं। मनु भैया के यहाँ केवल जप, दीपदान और इसके अलावा और एक बात है, ये आरंभल हॉस्पिटल के ही डॉक्टर नहीं, दुनिया के किसी भी हॉस्पिटल में महिला को बुलाया जाएगा, आदमी को दर्द होंगे, डॉक्टर से ठीक नहीं हो रहे होंगे। मेरे को आराम बहुत ज्यादा है, 4 दफा अब तो 4थी बार आऊँ, लेकिन मेरे को आधा मेरे को आराम लगता है। एक बात ना कोई लेना पैसा, कोई लोग लालच जिनके तो कोई भी लोग लालच, अगर कोई भी लोग लालच, कुछ लोग लालच, सिर्फ एक हमन कराते हैं, बाकी कोई भी लोग लालच। ये बात आप गलत बता रहे हैं। आपका मनोरंजन भी कराना होता है, मैं हंसा के भी तो रखता हूँ आपको, तो जब हंसा के रखता हूँ तो आप आधे हंसने से भी ठीक होते हैं। हाँ जी, पार्क में बैठ के आजकल लोग हंस रहे, इसको योगी को मान रहे है ना। तो मैं हर तरह से कष्ट निकालता हूँ, ऐसे ही नहीं, आपके दिमाग को स्वस्थ करता हूँ, आपको घर घरेलू की बातें बताता हूँ, विज्ञान की बातें बताता हूँ, भगवान की बातें बताता हूँ। आपको कौन सा विषय में नहीं समझाता हूँ। सवेरे का विषय क्या था कोई बता देगा? माता पिता का बच्चे से अमित प्रेम, ये सवेरे का विषय। अध्यात्म में ध्यान, धारणा, समाधि और उन सबको केंद्रित करके मैं दुनिया के सारे विषय आपको समझाता हूँ। ये मेरी खोज है भाई, और मेरी मौज है, भक्तों की मौज हुआ करती है। एक भक्त दुनिया में निर्भय हुआ करते हैं। एक अगर आज जी न्यूज वाले हमारे पास आए, 200 साइंटिस्ट बुलाए, 200 डॉक्टर बुलाए, और कोई हॉस्पिटल हो जहाँ पे जी न्यूज नहीं सारा मीडिया जाए, और मैं वहाँ जितने प्रेत कष्ट से दर्द के रोगी हैं उनको तुरंत ठीक करके दिखाऊंगा। मतलब सदा के लिए नहीं, लेकिन डॉक्टरों को ये बता दूंगा कि इन लोगों को प्रेत कष्ट है, और आप इनका इलाज जो कर रहे हैं वो गलत तरीके से कर रहे हैं, क्योंकि प्रेत कष्ट आपसे कभी ठीक नहीं होगा। आप कितने ऑपरेशन कर रहे हैं ना। जैसे एक बहन आई, उसको पहले हृदय के एक तरफ दर्द था, उसका दर्द नहीं गया, डॉक्टर ने उसका स्तन काट दिया, दूसरा स्तन काट दिया, वहां दर्द चला गया। ये जो प्रेत कष्ट है ना, ये शरीर में घूमता है डॉक्टर साहब, और जो घूमता है ना वो आपका कष्ट हो ही नहीं। कितने ही किस्से मैं दिखा दूंगा, जो मैं दिखाऊंगा करके दिखाऊंगा। आप कल मुझे स्टूडियो में बुला रहे हैं कल, लेकिन 50 मरीज घुटनों के दर्द के भी बुला लेना जिनको डॉक्टरों ने ऑपरेशन बताया है, तब मैं वहाँ निकाल के दिखाऊंगा। आप ये कहें कि हमारा कुछ निकाल के दिखाओ, तो आप लोग तो स्वस्थ हैं, आपका क्या निकाल के दिखाऊंगा? कुछ नहीं। आप अगर थके हुए होंगे, क्योंकि हमें तो पसीना गर्मी ये सब सहने की आदत है, आप तो हो सकता है एसी में भी थके हुए हो, तो मैं आपके लिए जूस लेके आऊँगा, आप बता दीजिए क्या लेके आए, ठीक है, और किस तरह का आप लोग जूस पीते हैं। एक मुझे ये बताइए, यहाँ कितने लोग बैठे हैं जो ग्रेजुएट हैं? हाथ उठाइए, दोनों हाथ उठाएगा जो ग्रेजुएट है और पोस्ट ग्रेजुएट है, दिखा दीजिए सबको। अब ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन, अब हाथ नीचे कीजिए। अब 12वीं तक के लोग जिन्होंने 12वीं तक 10वीं से 12वीं तक की पढ़ाई की है, वो दोनों हाथ उठाएंगे। अब पहली बार वालों को छोड़ के हाथ नीचे कीजिए। वे लोग हाथ उठाएंगे दोनों जिनको शनि धाम से आराम हुए। पहली बार वालों को छोड़ के जो पहली बार आया वे लोग, ये पहली बार, ये आगे वाले पहली बार आए, और वो हाँ ये महाराज की मनु भैया जी की सारे तो इधर भी बैठे हैं पुराने वाले। अब दुनिया में ऐसा आपको विस्तार नहीं मिलेगा। एक बात, केवल यही जितने लोग हैं, मैं इनको पूर्ण रूप से ठीक करके भी बहुत सारा पुण्य कमा रहा हूँ। पूछो क्यों? क्योंकि ये इतने ही लोग अरबों रुपया हॉस्पिटल में दे चुके हैं।
जिसकी पूछने वाला आज कोई है नहीं। मैं ये कहता हूँ कि डॉक्टर ने गलती नहीं की, लेकिन विभ्रम तो हुआ डॉक्टर को। अगर आदमी को दर्द है तो वो ये समझ बैठा कि इसको तो मैं ही ठीक करूंगा। अब डॉक्टर की ये भूल है, उसने जितनी पढ़ाई की है उसी को सब कुछ माने बैठा है। जो अंग्रेजी के सिंड्रोम आदि ऐसे ऐसे वर्ड हैं उनके, उन्हीं को सारी बीमारियां भूल बैठा है। अरे डॉक्टर साहब, एक प्रेत कुष्ठ है जो युगों युगों से चला आ रहा है, और जिसने, डॉक्टर कक्कड़ जी, और जिसके लिए यीशु मसीह ने जो है ये प्रोग्राम रखा। और एक बात बता देता हूँ कि जब मेरा प्रोग्राम आया न्यूज नेशन पे, उस टाइम तक पौने घंटे तक मेरे कान में लगातार दूसरी वॉइस चलती रही, और एक छोटे फोन के, मैंने कभी जीवन में बात ही नहीं की ये लगा के कान के, क्या बोलते हैं उसको, ईयर प्लग, कभी लगा के जीवन में बात नहीं की, और दोनों बातें चलती रही। इसलिए मैं सामने से बात नहीं कर पाया। लेकिन अब जब जाऊंगा स्टूडियो में, लाइव जाऊंगा, लाइव चर्चा में शामिल होऊंगा, लोगों को अपनी भाषा समझाऊंगा। अगर वो नहीं समझे तो करके दिखाऊंगा साथ साथ। बोलिए भैया जी की और मैं किसी महात्मा के जैसा नहीं हूँ कि ये नकार दूं कि प्रेत नहीं है। मैं कहता हूँ प्रेत है। आप बताइए, मैं साबित करता हूँ प्रेत है। कहीं ले जाइए दुनिया में, मैं प्रेत दिखाता हूँ। बस आप ये छोड़ दीजिए कि प्रेत की योनि मानव योनि जैसी है। आया समझ में? हाथी मानव जैसा नहीं है, मछली मानव जैसी नहीं है, तो प्रेत भी मानव जैसा नहीं। वो एक बिंदु मात्र है। शरीर में रहते रहते उसका आकार बड़ा हो जाता है। जितना उसका आकार बड़ा हो जाता है उतने शरीर के क्षेत्र में दर्द पैदा हो जाता है। और डॉक्टर तरह तरह की बीमारियां बता के, आपको रोग बता के दवाइयां करता रहता है। डॉक्टर के टेस्ट में भी नहीं आए तो भी दवाइयां बता देता है। एक डॉक्टरों ने जिनको गठिया बाल बताया था, उनको प्रेत का कष्ट था। ऐसे कम से कम 100 से ऊपर मरीज बिल्कुल पूर्ण रूप से ठीक हो चुके हैं। और किसी डॉक्टर को अगर शक है, शंका है, तो हमारी पिछले 6 महीनों की वीडियो देख लेगा, और यह भी देख लेगा कि हम डॉक्टरों को किस तरह से बताते हैं कि आखिरकार प्रेत को कष्ट है, कि प्रेत का कष्ट है। एक दूसरी बात यह है कि एक प्रेत ही है जो इन डॉक्टरों का, सारे उन बाबाओं का जो झूठ बोलते हैं, फरौड करते हैं, सिर हिलाते हैं और लोगों के लिए भगवान बन जाते हैं। भगवान कैसे बनते हैं मैं बताता हूँ। तुम इतने सारे लोग ठीक हुए हो, मैं तब भगवान नहीं हूँ। माथे पे पसीना है, मैं तब भगवान नहीं हूँ। आया समझ में? और वो 4 लोग ठीक होते हैं, भगवान बन जाते हैं। पता नहीं किस तरह प्रचार करते हैं। कोई शिवशंकर बन बैठा, कोई नारायण साकार हरि बैठा। अरे इनकी ऐसी तैसी, इन्होंने भारत को ढोंग बता दिया है। अपनी प्रक्रियाओं को, अपनी विद्याओं का नाश कर दिया है इन्होंने मजबूर कर दिया लोगों को दर-दर की ठोकरें खाने के लिए। प्रत्येक दरबार में इतनी भीड़ जुटी है, भगवान का जब नाम लेते हैं तो 10-20 आदमी वैसे ठीक हो जाते हैं। डॉक्टर ये खोज तो नहीं करता कि वह आदमी क्यों ठीक हुआ। ये क्या खोज करे कि ये ढोंग कर रहे हैं। अगर ढोंग कर रहे हैं तो रोग क्यों ठीक हुआ। अगर किसी ने जल पड़ के दिया तो रोग क्यों ठीक हुआ। फिर बाबाओं के नाम ढोंग क्यों, ढकोसला क्यों, अंधविश्वास क्यों, पाखंड क्यों। पाखंड तो ये है कि यहाँ से वीडियो कुछ बनेगी, बात दिखाई कुछ जाएगी, ये पाखंड है और कोई पाखंड नहीं है। मैंने को वीडियो दिया, अगर उनकी मिली भगत ना हो तो किसी भी तरह दिखाए, इस संसार को पता चल जाएगा कि इस संसार में जितने चिकित्सक बन चुके ना, उनमें भी 100-200 फालतू ही पाएंगे, कम नहीं पाएंगे, उतने ही बैठे रहे। पूरे भारत को उतने ही चिकित्सक बैठे रहे। अब दूसरी प्रक्रिया सुनिए। ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका जैसे देशों में जब आप अपना इलाज कराते हैं, क्या कराते हैं, इलाज कराते हैं, तो सबसे पहले पादरी आपको देखता है, वो आपके लिए प्रार्थना करता है। इसलिए मेरी पूरे भारतवर्ष से प्रार्थना है, मनु भैया के यहाँ नहीं आना, मेरे पास बहुत भीड़ है, मैं काम नहीं कर सकता इतना। हालांकि मेरा यज्ञ पूरे संसार को ठीक कर सकता है, मैं नहीं कर सकता। मैं थक गया हूँ, मैंने 20 साल लगा दिए हैं, मैं और टाइम नहीं दे सकता। मैं 1 साल में फ्री होना चाहता हूँ। मैं बहुत थक गया हूँ, मैंने बहुत मेहनत की है यहाँ तक पहुँचने के लिए और यही दिखाने के लिए। ये वीडियो डाले या ना डाले, अनकट करके मेरे चैनल पे जाएगी स्वस्थ। अगर तुम्हें कहीं मिल जाए तो हम भैया को याद कर लेना, मेरी कोई पूजा नहीं करना। मेरा गांव पास में है, ये शरीर छूट जाए, मेरा गांव पास में, बस उस दिन वहां आ जाना कि हाँ मनु भैया से सच्चा प्रेम करते हैं। कुछ नहीं करना, ओम नमः शिवाय ओम का जाप करते रहना, ये भगवत भक्ति है। मुझे बस इतना